Good evening, all. So let's continue with electrochemistry. Now, guys, in our last lecture, what we had done. तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln of q. Correct. Then we derived that, then we wrote that delta g is minus w useful, and यहाँ पे w useful जो रहता है वो रहता है w electrical work done. Then guys, we derived that electrical work done can be given as NFE cell या फिर NFE where E is electromotive force या फिर voltage. ठीक है, तो ये हम लोगों ने derive किया था. And from these two equations we can say that delta G is equals to minus NFE and delta G naught standard condition वाली reaction guys. Delta G naught is minus NF E naught cell. अब इन सबको हम लोगों ने कोरिलेट किया एंड हम लोगों ने नर्न्स्ट इक्वेशन बनाई विच इज E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log of concentration of product upon concentration of reactant. Guys, याद है तो हम लोगों ने इतना पार्ट किया था. जस्ट अ मिनट. सो गाइज, हम लोग 0.0591 को 0.06 कंसिडर करने वाले हैं. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देख लिया था. ठीक है, तो अब ये इतनी सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी. अब आज हम लोग देखते हैं और नर्व्स इक्वेशन यूज कैसे करनी है वो भी हम लोगों ने देखा था. ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं सेल रिप्रेजेंटेशन. क्या देखने वाले? सेल रिप्रेजेंटेशन. नाउ गाइस, इन केस ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को पहले कुछ चीजें पता रहनी चाहिए. ठीक है, तो सेल दिखती कैसे है? ठीक है, तो सेल दिखती कैसे है गाइस? सबसे पहले तो रहता है एक दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, बराबर. तो सेल के अंदर देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स एंड टू इलेक्ट्रोलाइट्स. तो वन कंपार्टमेंट इज एनोडिक कंपार्टमेंट, अनदर कंपार्टमेंट इज कैथोडिक कंपार्टमेंट. तो देखो, ये एनोडिक कंपार्टमेंट, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट, एंड दोनों के बीच में रहता है एक सॉल्ट ब्रिज. दोनों के बीच में एक रहता है सॉल्ट ब्रिज. याद है? दोनों के बीच में रहता है एक सॉल्ट ब्रिज. एक रहता है एनोड, लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड. लेफ्ट हैंड साइड वन इज एनोड एंड राइट हैंड साइड वन इज कैथोड. एनोड एंड कैथोड. तो गाइस, एक एनोड है, दूसरा कैथोड है. सॉल्ट ब्रिज कैन बी मेड अप ऑफ KCl, KNO3, NNO3. We can also use AgNO3. ठीक है, एंड these two cells are combined by using wires, and बीच में कुछ वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और एल्स अ बल्ब इज प्रेजेंट. ठीक है, याद है गाइस? सिमिलरली दो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले हैं. तो दिस इज सेल, करेक्ट. अब गाइस, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा? एनोड दिखेगा.
एंड राइट हैंड साइड से हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को क्या दिखेगा, हम लोगों को कैथोड दिखेगा। तो हम लोग हमेशा लिखते वक्त भी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रीड करते वक्त भी लेफ्ट टू राइट देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम लोगों को दिखेगा एनोड। सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखेगा, एनोड। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले रहता है एनोड, ठीक है। अब गाइस एनोड किसके अंदर डिप हो रहा है, एनोड डिप हो रहा है एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो गाइस उसके बाद हम लोग एक सिंगल वर्टिकल लाइन बनाते हैं। मीनिंग ऑफ सिंगल वर्टिकल लाइन इज फेस चेंज। एनोड जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू, मतलब इट इज चेंजिंग टू एक्वियस फेस। so guys phase change is there and it is represented by a single vertical line, and then we write down anodic इलेक्ट्रोलाइट। अब गाइस एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट के बाद हम लोगों को दिखता है सॉल्ट ब्रिज। कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट एंड नाउ गाइस एनोड, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, एनोड के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्जेस भी मेंशन कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब तो यहाँ पे ओके, सो आई डोंट नो हाउ बट आई गॉट डिस्कनेक्टेड समहाउ। तो चलो एक बार वापस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग लिखते हैं एनोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल इज रिप्रेजेंटेड फर्स्ट followed by cathodic half cell, cathodic हाफ सेल, ठीक है। अब एनोडिक हाफ सेल में, इन एनोडिक हाफ सेल AHC, हाँ कैथोडिक हाफ सेल को हम लोग क्या लिखेंगे, CHC, ठीक है। इन AHC, इन एनोडिक हाफ सेल, एनोड is written first, is written first, written first, then electrolyte, ठीक है। नाउ इन कैथोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल में हम लोग गाइस पहले क्या लिखते हैं, कैथोडिक हाफ सेल में हम लोग पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट एंड उसके बाद हम लोग लिखते हैं कैथोड। तो इन कैथोडिक हाफ सेल electrolyte is written first, electrolyte is written first, then cathode. Okay, now guys, fourth point, single vertical line is used for phase change, is used for phase change, and double vertical line and double vertical line is used for salt bridge. Point number 5, state and concentration, state
concentration or pressure is mentioned for each component. ठीक है, तो गाइस राइट इट डाउन फास्ट, कंप्लीट करो इसे लिख के. दिस इज एक्चुअली वेरी इजी. मैं 2 मिनट में तुम लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. पहले ये लिख दो. तुम लोगों को आइडिया तो आ गई होगी हम लोग ये क्या लिखने वाले हैं, बट स्टिल चलो लिख दो. गाइस लिख के हो जाए तो मुझे एक डन मैसेज सेंड कर देना. ओके गाइस, कंटिन्यू करें. चलो अब देखो, तुम लोगों को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आ सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आ सकते हैं. तो इफ दे हैव गिवन समथिंग लाइक दिस, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन समथिंग लाइक दिस. Zn solid, ZnSO4 aqueous. ठीक है, एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन लेट्स अज्यूम 1 मोलार दिया है. डबल वर्टिकल लाइन AgNO3, लेट्स अज्यूम इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 मोलार स्लैश एक्वियस स्लैश Ag सॉलिड. तो गाइस ये होती है हम लोगों की रिएक्शन. आर यू गेटिंग इट? ये सॉरी, ये होती है हम लोगों की सेल रिप्रेजेंटेशन. आर यू गेटिंग इट? अब इसमें मुझे बताओ कैथोड कौन है. इसमें कैथोड कौन है? इसमें कैथोड कौन है? इसमें कैथोड है हमारा Ag. वेरी नाइस. इसमें कैथोड है हमारा Ag. याद रखो, राइट हैंड साइड कैथोड, राइट हैंड साइड कैथोड. एंड एनोड कौन है? एनोड कौन है? एनोड, एनोड कौन है गाइस? एनोड, एनोड इज, अब ऑब्वियस है ये तो एकदम सिंपल हो जाएगा, एनोड इज जिंक. अब मुझे बताओ कैथोड को कौन से सोल्यूशन में डिप करके रखा है? कैथोड को कौन से सोल्यूशन में डिप करके रखा है? कैथोड को AgNO3 के सोल्यूशन में डिप करके रखा है. गाइस वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. कैथोड को AgNO3 के सोल्यूशन में डिप करके रखा है. एंड एनोड को कौन से सोल्यूशन में डिप करके रखा है? एनोड को ZnSO4 के सोल्यूशन में डिप करके रखा है. गाइस देखो एकदम सिंपल रहता है. तुम लोगों को सिर्फ कैथोडिक हाफ सेल एंड एनोडिक हाफ सेल समझ में आनी चाहिए. बात वहीं पे खत्म हो जाती है. ठीक है, अगर तुम लोग ड्रॉ करने कोई नहीं बोलेगा, बट मैं अगर तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाने जाऊँ तो ये ऐसे होगा. एक कंटेनर, सेकेंड कंटेनर, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोड, दोनों के अंदर कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के बीच में एक सॉल्ट सोल्यूशन, एंड यहाँ पे, are you getting it? Now this thing is ZnSO4, this thing is AgNO3, this thing is zinc, and this one is Ag. तो देखो ZnSO4, salt bridge, AgNO3, Ag. Are you getting it? हाँ, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या यूज किया जाता है वो मेंशन करने की जरूरत इसमें नहीं रहती. सॉल्ट ब्रिज एक सॉल्ट है, कुछ भी नहीं. सॉल्ट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर. ओके, अब गाइज ये तो समझ में आ गया होगा. चलो अच्छी बात है. अब इसके बाद हम लोगों को देखना है रिएक्शन इन्वॉल्व इन सेल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, या फिर रिएक्शन इन्वॉल्व इन सेल.
तो गाइस इसके लिए मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। Zn सॉलिड, ZnSO4 एक्वियस, डबल वर्टिकल लाइन CuSO4 एक्वियस, सिंगल वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं है, कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अब गाइस तुम लोगों को है ना, ये जिस मैनर में जा रहा है ना उसी मैनर में कंटिन्यू करना है। मतलब क्या, तो एनोड पे क्या होगा, इफ दे आर आस्किंग व्हाट इज द एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, तो गाइस एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन में जिंक जो सॉलिड है, अब मुझे बताओ जिंक सॉलिड ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेरी नाइस कृष्णा, करेक्ट। तो गाइस जिंक सॉलिड ये ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, बट हम लोगों को ये SO4 लिखने की जरूरत है क्या, हम लोगों को सिर्फ जिंक के बारे में सोचना है। तो जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 बिकॉज SO4 इज -2, उस SO4 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो Zn+2 एंड ये एक्वियस में गया, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज गिवन, करेक्ट बोल रहे हो अद्वैत, करेक्ट बोल रहे हो निखिल। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हम लोगों को, कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने हम लोगों को, तो इट हैज गिवन 2 इलेक्ट्रॉन्स, परफेक्ट। अब गाइस कैथोड, व्हाट विल हैपन ऑन कैथोड, कैथोड पे गाइस Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेरी नाइस, Cu+2 इज कन्वर्टेड इनटू Cu, परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो मामन। तो Cu+2 aqueous plus 2 electron giving us Cu solid। एंड गाइस अब इसकी अगर ओवरऑल रिएक्शन तुम लोगों को पूछ दी तो कैन यू राइट इट डाउन, इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गए, तो यू विल गेट Zn, चलो कलर चेंज करते हैं, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वियस गिविंग अस Zn+2 एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। ओके गाइस, चलो और एक एग्जांपल अभी तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं मैं, तुम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे, देखते हैं कौन कर पा रहा है। तो लेट्स टेक Mg सॉलिड डैश MgSO4 एक्वियस, डबल वर्टिकल लाइन AgNO3 एक्वियस, सिंगल वर्टिकल लाइन Ag सॉलिड। चलो गाइस बताओ इसमें कैसे करोगे, देखो तुम लोगों को जिस मैनर में दिख रहा है वैसे ही लेफ्ट टू राइट जाना है। श्रेयस करेक्ट आंसर है, श्रेयस मुआवकर करेक्ट आंसर है। तो गाइस एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पहले मुझे एनोड की बात बताओ, एनोड पे Mg जो है Mg+2 में जा रहा है, वेरी नाइस गाइस, करेक्ट बोल रहे हो। देखो गाइस मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था, ये SO4-2 तो मैग्नीशियम+2, तो मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम+2 में जा रहा है एक्वियस फॉर्म। एंड गाइस एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इतना तो यार याद रख ही सकते हो तुम लोग, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रुद्रा करेक्ट बोल रहे हो, कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Ag+ Ag में कन्वर्ट हो रहा है, एम आई राइट, कैथोड पे श्रेयस, सॉरी श्रेया करेक्ट आंसर है। तो गाइस यहाँ पे Ag+ एक्वियस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में। ओके सिद्धेश, आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है, देखो क्या मिस्टेक हो गई है जरा चेक करो यहाँ पे भी। अब गाइस मुझे बताओ इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखने गए अगर, रश्मि आपने भी सेम मिस्टेक की है, हाँ आदित्य करेक्ट बोल रहे हो, अद्वैत करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस अगर ओवरऑल रिएक्शन देखने जाओगे तो इधर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए बट सिल्वर ने एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये बैलेंस्ड है क्या, तो दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड एट ऑल, तो हम लोगों को इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो सेकेंड रिएक्शन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड रिएक्शन को भी हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तुम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था, याद है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे एंड देन यू विल गेट Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वियस गिविंग अस
Mg2 plus aqueous plus 2Ag solid. ठीक है गाइस, समझ रहे हो? ओके, एंड नेक्स्ट सेल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। आई गेस कुछ लोगों का लिखना बाकी है, लिख के कंप्लीट कर दो फास्ट। ओके गाइस, लिख के हो गया? ओके, किसी ने तो एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि सर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लोग यूज कर सकते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो प्रेशर फिफ्थ पॉइंट में क्यों लिखा था? चलो ठीक है, उसके लिए हम लोगों को एक एग्जांपल देखना पड़ेगा, देखते हैं एक एग्जांपल। चलो और एक एग्जांपल लो इसका। नेक्स्ट एग्जांपल इज पीटी। पीटी H2 गैस, HCl एक्वियस, एंड उसके बाजू में लिख दो कौन सा एलिमेंट ले। चलो Zn+2 स्लैश Zn सॉलिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, समझ लो 1 atm। तो हम लोगों को ये 1 atm मेंशन करना पड़ेगा। हम लोग सेल्स में गैसेस भी यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे HCl समझ लो 1 मोलर है, एंड Zn+2 जो है लेट्स अज्यूम इट इज 2 मोलर। ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, उससे हम लोगों को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हम लोगों को सेल रिएक्शन लिखने आनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस सेल रिएक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं? अब सेल रिएक्शन कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो सेल रिएक्शन करने के लिए देखो, एनोड एनोड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस टेल मी, प्लैटिनम यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है क्या? प्लैटिनम यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है क्या? नहीं रिएक्ट कर सकता। तो गाइस प्लैटिनम इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, याद रखना प्लैटिनम इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो हम लोगों को सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है? हम लोगों को सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करना है। एंड हाइड्रोजन H2 गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है गाइस? हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन Cl-H+, में कन्वर्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? एंड गाइस H+ कितने मिलेंगे? 2 H+ मिलेंगे, क्योंकि अपने पास H2 था, एंड हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। देखो ये क्लियर हुआ। एंड गाइस Zn+2 Zn में कन्वर्ट हो रहा है, वो तो मैंने डायरेक्ट +2 लिख के दे दिया था, तो और इजी हो गया। कैथोड जो है उसमें Zn+2 एक्वियस +2 इलेक्ट्रॉन्स is converted into Zn solid। अब मेरे ख्याल से इसकी ओवरऑल रिएक्शन तो तुम लोग आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो है वो तुम लोग आराम से लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखा था हम लोगों ने? कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, बराबर। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। नाउ गाइस, over here, सेल पोटेंशियल
जरा वापस एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को ई नॉट की Zn के लिए दो अलग अलग वैल्यूज लिख के दी थी, जहां तक मुझे याद है, बराबर। एंड तुम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, तो मैंने बताया था कि ये चीज मैं अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाऊंगा, सिखा नहीं पाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो देखो अभी मैं बताने वाला हूँ। अब देखो गाइस, ये ड्रॉ करने में बहुत टाइम चला जाता है अननेसेसरली। ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं रहती, बट आंखों के सामने रहेगा तो तुम लोगों को विजुअलाइज करने में इजी होता है। ओके, सो गाइस, दिस इज आवर सेल। यहाँ पे कुछ तो अपना बल्ब बल्ब अटैच कर दो, ठीक है। ओके, एंड अंदर की तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इलेक्ट्रोलाइट किसका भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो, एक कैथोड है, एक एनोड है। एनोड के ई नॉट को देखो आप, एनोड पे गाइस कौन सी रिएक्शन होती है बताओ जरा। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? एनोड पे रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन की। तो गाइस एनोड के इनॉट को हम लोग बोलते थे इनॉट ऑक्सीडेशन। हम लोग क्या बोलते थे? इनॉट ऑक्सीडेशन विच इज हैपनिंग ऑन एनोड। इनॉट ऑक्सीडेशन विच इज हैपनिंग ऑन एनोड। एंड कैथोड के ऑक्सीडेशन को, सॉरी कैथोड के ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो कैथोड के इनॉट को हम लोग बोलते थे इनॉट रिडक्शन हैपनिंग ऑन कैथोड, ठीक है। अब गाइस ई सेल या फिर इनॉट सेल, ओवरऑल सेल के लिए मुझे इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी? ओवरऑल सेल के लिए मुझे इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो ओवरऑल सेल था इनॉट ऑक्सीडेशन जो कि हो रहा है एनोड पे, प्लस इनॉट रिडक्शन जो कि हो रहा है कैथोड पे। बट गाइस ऑक्सीडेशन की वैल्यू, रिडक्शन की वैल्यू, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट अगर एनोड पे जो मटेरियल है वो मैं कैथोड की तरह यूज करूँ तो उसका रिडक्शन भी हो सकता है। तो उस मटेरियल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है और रिडक्शन पोटेंशियल जो है, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या आएगा गाइस? देखो, इनॉट ऑक्सीडेशन ऑन एनोड, एंड उसी को अगर मुझे लिखना है इनॉट रिडक्शन के टर्म्स में ऑन एनोड, मुझे बताओ इनॉट ऑक्सीडेशन को इनॉट रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? माइनस ऐड करके। वेरी नाइस, याद है गाइस, ये मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम लिखा के दिया था। माइनस ऑफ इनॉट ऑक्सीडेशन ऑन एनोड, बराबर। तो हम लोगों को सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है। अब गाइस, तो इनॉट ऑक्सीडेशन ऑन एनोड इज नथिंग बट माइनस ऑफ इनॉट रिडक्शन ऑन कैथोड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। सॉरी, इनॉट रिडक्शन ऑन एनोड, सिर्फ माइनस ऐड कर रहे हैं। एंड आईयूपीएसी ने हम लोगों को बोला कि यार ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन बार बार याद रखने के बदले हम लोग सिंपली एक याद रखेंगे चीज, नोट, ठीक है। आईयूपीएसी ने क्या बोला? टू it is given by IUPAC, it is given by IUPAC। केमिस्ट्री में एक ही ऑर्डर देने वाली चीज है जो कि IUPAC है, ठीक है। इट इज गिवन बाय IUPAC that all the values of electrode potential must be mentioned in reduction potential। तो किसमें मेंशन किए जाएंगे हमेशा? तो वो हमेशा रिडक्शन के टर्म्स में मेंशन किया जाएगा। एंड यस, ये वैल्यूज लोगों को एग्जाम में दी हुई रहती है। तो गाइस, ऊपर वाली जो इक्वेशन थी हम लोगों की ई सेल, अब इसे अगर मुझे रिडक्शन के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा?
अब गाइस ऊपर अगर मुझे ई नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म्स में लिखना है तो आई राइट डाउन ई माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड, अरे समझ में आ रहे हैं, प्लस ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड। अब यार हमेशा अगर ये रिडक्शन रिडक्शन ही रहने वाला है तो हम लोगों को रिडक्शन रिडक्शन बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइस ई नॉट सेल का फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ? ई नॉट सेल इज नथिंग बट, देखो ई कैथोड पॉजिटिव है, माइनस ई एनोड, माइनस ई एनोड। तो ये हो गई हम लोगों की वैल्यू, ये हो गई हम लोगों की वैल्यू। तो गाइस मैं अभी तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन देने वाला हूँ, मैं तुम लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन देने वाला हूँ, और देखो अच्छे से देखना क्वेश्चन। Zn solid slash Zn plus 2 slash Cu plus 2 Cu solid, ठीक है। ये एक्वियस, ये एक्वियस। अब देखो एग्जाम में हमेशा तुम लोगों को ये दिया रहेगा ई नॉट Zn plus 2 स्लैश Zn। अब गाइस पहली बात मतलब मुझे बताओ Zn plus 2 Zn में कन्वर्ट होना मतलब ऑक्सीडेशन है रिडक्शन? तुम लोगों को एग्जाम में ये हमेशा ऐसे लिख के दिया होगा ई नॉट Zn plus 2 स्लैश Zn, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है गाइस प्लस टू से जीरो होना, प्लस टू से जीरो होना, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एंड फॉर दिस वैल्यू इज माइनस 0.76 वोल्ट्स। गाइस तुम लोगों को लास्ट टाइम जब मैंने पहली बार ये वैल्यू लिख के दी थी ना, तो मैंने तुम लोगों को ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ कुछ तो लिख के दिया था, विच वॉज प्लस 0.76, विच वॉज प्लस 0.76 वोल्ट्स। देखो ये रिडक्शन वाली वैल्यू है, और लास्ट टाइम जो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट टाइम लिख के दिया था, जो कुछ लिख के दिया होगा वो प्लस में दिया था, बिकॉज वहां पे ऑक्सीडेशन मैंने मेंशन किया था, दैट वाज फॉर ऑक्सीडेशन, एंड सेकेंड टाइम जो मैंने लिख के दिया था वो रिडक्शन के लिए था। ये मेंशन है गाइस, वहां पे दोनों जगह पे ये मेंशन किया था, बट लास्ट टाइम वो उतना ये एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ लिख के दिया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, बट आज तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब गाइस इसके बाद तुम लोगों को एग्जाम में ये दूसरी वाली भी दी रहेगी, ई नॉट Cu plus 2 slash Cu is plus 0.34 volts। अब गाइस मुझे बताओ ये वाली वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? तो गाइस इवन दिस वन इज रिडक्शन, प्लस टू जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, तो इवन दिस वन इज रिडक्शन, एंड एग्जाम में तुम लोगों को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, एग्जाम में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहता है। एंड गाइस अब इतना करने के बाद दे विल आस्क फाइंड ई सेल, फाइंड ई नॉट सेल। अब यार ये नहीं करने आया तो क्या काम कर रहे हैं? श्रेया कृष्णा करेक्ट आंसर है। तो गाइस ई सेल का फॉर्मूला क्या आएगा? श्रेयस मुड़ावकर करेक्ट आंसर है, रुद्रा करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट आंसर है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब गाइस कैथोड देखो क्या है, कैथोड ये हमेशा राइट हैंड साइड वाला रहता है, मतलब ये कैथोड बन गया, एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रहता है वो हमेशा एनोड रहता है, ए सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर बराबर। तो पहले आता है एनोड, दूसरा आता है कैथोड, आर यू गेटिंग इट? नाउ गाइस अगर हम लोगों ने ये वैल्यूज पुट कर दी, तो कैथोड की वैल्यू दी है हम लोगों को 0.34 माइनस माइनस ऑफ 0.76, which gives us 0.34 plus 0.76, which gives us plus 1.1 वोल्ट। चलो जल्दी जल्दी लिख दो, खत्म कर दो ये, कैसे कंप्लीट करो, फिर हम लोग नॉन इक्वेशन के ऊपर अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉन इक्वेशन के क्वेश्चन आने वाले हैं अभी इसके बाद, तो पहले ये कंप्लीट कर दो जल्दी।
चलो गाइस, लिख के हो गया होगा सबका, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग करने वाले हैं सम क्वेश्चंस ऑफ नर्म्स इक्वेशन। ठीक है, नर्म्स इक्वेशन के मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं तुम लोगों को, अच्छे से देखना। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर। गाइस ये टफेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे समझ सकते हो तुम लोग, बहुत टफ क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें तुम लोगों को एक साथ बहुत सारी चीजें करने पड़ने वाली है। ठीक है, तो फॉर Zn solid dash Zn plus 2 aqueous 0.1 molar double vertical line Cu plus 2 let's assume 1 molar, तो चलो 10 molar, ऐसा डिफिकल्ट होगा थोड़ा सही, मतलब ज़्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। डैश Cu solid, ठीक है, given that given that given that E Zn plus 2 slash Zn is E naught, sorry, minus 0.76 volt, and E naught Cu plus 2 slash Cu is 0.34 volt। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को गाइस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होने वाले हैं वो पहले फाइंड आउट कर रहा है, बहुत सी चीज फाइंड आउट करनी है। तो नर्म्स इक्वेशन में सबसे पहले कुछ भी हो जाए, तुम लोग कितने भी होशियार बन जाओ, पहले रिएक्शन लिख देना। ठीक है, बात मानो, पहले रिएक्शन लिखो। ठीक है, तो गाइस पहले क्या हो रहा है, Zn सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस 2 एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रही है फर्स्ट रिएक्शन, ये एनोड की रिएक्शन हो गई गाइस, दिस इज फॉर एनोड। ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे Cu प्लस 2 एक्वियस is converted into Cu solid. So Cu plus 2 aqueous is accepting 2 electrons and being converted into Cu solid. दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, ओवरऑल रिएक्शन लिखो। तो गाइस ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी Zn solid plus Cu plus 2 aqueous giving us Zn plus 2 aqueous plus Cu solid। अब गाइस Cu plus 2 aqueous का हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन देके रखा है 10 मोलार, Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन देके रखा है 0.1 मोलार। Zn और Cu इनका कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं है, इनका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 and 1। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, अब गाइस इसके बाद तुम लोगों को नॉन इक्वेशन ई सेल फाइंड आउट करना है ना यार, तो ई सेल फाइंड आउट करना होगा तो नॉन इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, विच इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 divided by n into log of concentration of product upon concentration of reactant। Are you getting it? Guys यहाँ पे 0.0591 को हम लोग 6 लेंगे, ये तुम लोगों को मैंने बता के रखा है। अब इनॉट सेल, गाइस इनॉट सेल कहाँ से लाओगे, तो इनॉट सेल हम लोग लाएंगे पहले ई से, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। तो इनॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। एंड गाइस ये हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर किया था, तो वो 1.1 आंसर आ रहा है। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ई कैथोड इज कॉपर विच इज 0.34 माइनस ई एनोड इज जिंक which is minus 0.76 which gives us plus 1.1 volt। वेरी नाइस, तो ये यहाँ पे पुट कर दो, चलो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। तो ई नॉट सेल इज 1.1 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय n। गाइस n कितना है यहाँ पे, n 2 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू लॉग ऑफ, गाइस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट तो अपना जिंक है, सिर्फ दिख रहा है प्रोडक्ट सिर्फ जिंक है, कॉपर को लिख के फायदा नहीं है बिकॉज सॉलिड है। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना आएगा हम लोगों का, तो वो आएगा 0.1 मतलब 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय
रिएक्टेंट रिएक्टेंट हम लोगों का कॉपर है सिर्फ, तो रिएक्टेंट कॉपर मतलब डिवाइडेड बाय 10, 10⁻1, ये ऊपर जाएगा 10⁻², 10⁻² नीचे लेके आ जाओ। चलो मैं एक स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। 1.1 माइनस 0.03 इनटू लॉग ऑफ 10⁻²। ये 10⁻² तुम लोग नीचे लेके आओगे, बराबर, लॉग ऑफ 10 1 हो जाता है। तो गाइस 1.1 माइनस -2 नीचे आने के बाद गाइस ये प्लस बनेगा, 0.03 इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 रहता है 1 गाइस, तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0.06, एंड 0.06 प्लस 1.1 तुम लोगों को आंसर मिलेगा 1.16 वोल्ट। अरे देखो ये समझ आया। अगर गाइस ये समझ में आया होगा ना, सर हियर n is 2 हाउ, ओके, देखो ना, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 2, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड ओवर हियर। ठीक है, चलो गाइस अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी। Zn solid giving us Zn+2 aqueous, giving us Cu+2 aqueous, Cu solid। ठीक है, 10 मोलार। किसी का अगर मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही लगेंगे, ऐसे ओरली आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। एंड करेक्ट आंसर है। चलो तो ये करो, श्रेयस मुलावकर करेक्ट आंसर है, श्रेया ठक्कर करेक्ट आंसर है। चलो तो लोगों के आंसर आए, बाकी के लोग आंसर दो। रश्मि प्रभु करेक्ट आंसर है, सिद्धेश गुरु करेक्ट आंसर है। गाइस मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज इंटरचेंज कर दी है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, 2 वैल्यूज मैंने इंटरचेंज कर दी है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो तुम लोगों को और कुछ नहीं करना है, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो है उनमें जो वैल्यूज थी वो चेंज कर दो, बाकी सब सेम रहने वाला है। अभी ऊपर 10⁻1 रहेगा और नीचे 10⁻−1 आएगा, दैट्स इट। ठीक है, वैष्णव करेक्ट आंसर है, विजित करेक्ट आंसर है, महेश करेक्ट आंसर है, सनिका वाइंबे करेक्ट आंसर है, नील नाइक करेक्ट आंसर है, अथर्व करेक्ट आंसर है, चैतन्य करेक्ट आंसर है। चलो गाइस फहद करेक्ट है, कंप्लीट करो इसे लिख के फास्ट, फिर हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट है, वेरी नाइस। तो गाइस देखो, देखा जाए तो हम लोगों ने डैनियल सेल के ऊपर अभी पूरी पीएचडी कर दी है। डैनियल सेल ज्यादा करके क्या मतलब, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डैनियल सेल के ही आते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डैनियल सेल के ऊपर ही आते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन कराए। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग थोड़े बहुत करेंगे, थोड़ी बहुत और सेल्स देखेंगे, डोंट वरी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस ओवर हियर, ई सेल इज इक्वल्स टू इनॉट सेल -0.06 अपॉन n log of प्रोडक्ट अपॉन। गाइस यही वैल्यूज चेंज होने वाली, देख हम लोगों की रिएक्शन क्या आती है, हम लोगों की रिएक्शन आती है Zn solid plus Cu+2 giving us Zn+2 plus Cu solid। अरे यार Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन तुम लोगों को दिया है 0.1 एंड Zn का तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 मोलार, करेक्ट। तो प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों का 10 मोलार बन रहा है एंड रिएक्टेंट जो है वो हम लोगों का 0.1 मतलब 10⁻⁻1 मोलार बन रहा है। तो गाइस Z0 सेल इज 1.1, वो चेंज होने वाला नहीं है। -0.06 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, वो भी चेंज होने वाला नहीं है, इनटू लॉग ऑफ
प्रोडक्ट इज 10 मोलार अपॉन रिएक्टेंट 10⁻⁻1 मोलार, ये ऊपर जाएगा 10⁻2 बनेगा, 10⁻2 का नीचे आएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो ये 2 कैंसिल आउट होके यू विल गेट 1.1 माइनस 0.06। मैंने कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किया बिकॉज सेम टू सेम ऊपर जैसा कैलकुलेशन है, तो आई थिंक ये तुम लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझा हो तो बाद में लेक्चर वापस आराम से देखना, टेक योर टाइम, सॉल्व इट योरसेल्फ, यू विल फाइंड इट करेक्ट। ठीक है, वो कैलकुलेशन थोड़ा सा मैंने फास्ट किया बिकॉज ऊपर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर लिया था। एंड अगर फिर भी तुम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ, किसी ना किसी को तकलीफ हो सकती है, इसमें बहुत फास्ट कैलकुलेशन हुआ था, तो आराम से खुद से ट्राई करना, यू विल फाइंड इट। ठीक है, हाँ ये वैल्यूज कैसा है वो तुम लोग खुद से देख लो जरा। कैलकुलेशन परफेक्ट है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से करेक्ट कैलकुलेशन किया है, तुम लोगों को कुछ भी मिस्टेक लग रही होगी तो आराम से सॉल्व करना बाद में। ओके, तो गाइज ये इन दो क्वेश्चन पे से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, देखो गाइज, नोट या फिर समरी जो तुम लोगों को बोलना है वो, ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। नोट, देखो गाइज, ई सेल इंक्रीजेस व्हेन, ई सेल कब इंक्रीज होता है गाइज, यहाँ पे देखो ई नॉट सेल 1.1 रहता है और यहाँ पे ई सेल बढ़ गया, कब बढ़ता है, ई सेल इंक्रीजेस व्हेन, ई सेल इंक्रीजेस व्हेन, नहीं रिएक्टर प्रोडक्ट का हम लोगों को रिलेशन यहाँ पे नहीं लिखना है, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रिलेशनशिप हम लोगों को देखना ही नहीं है, हम लोग बोलेंगे एनोड का कॉन्सेंट्रेशन जब कम होता है और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है, ई सेल इंक्रीजेस व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड मतलब एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस एंड कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। कैसे समझ आ रहा है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए गाइस। अब गाइस सेकंड, ई सेल डिक्रीजेस व्हेन concentration of anodic electrolyte increases and concentration of cathodic electrolyte decreases। ठीक है, डाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको, इस नोट को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को ऐसे कोई भी रैंडम रिएक्शन दे देते हैं, कोई भी ऐसे रैंडम रिएक्शन दे देंगे कि M1/M1 + N डबल डैश M2 + X/M2, कोई भी रैंडम रिएक्शन देंगे एंड दे विल से दैट E naught E cell is greater than E naught cell when concentration of M2 + X increases। ट्रू और फॉल्स बताओ, दिस रिएक्शन इज ट्रू और फॉल्स। देखो ये ऐसे रैंडम कोई भी भयंकर रिएक्शन दे देंगे वो, एंड दे विल से E cell is greater than E naught cell when M2 + X increases। तो guys this स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ई सेल कब बढ़ता है, ई सेल तब बढ़ता है जब कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जब कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अब गाइस यहाँ पे देखो ये कैथोड है ना, राइट हैंड साइड वाला हमेशा रहता है कैथोड, एंड अगर हम लोगों ने कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो ई सेल भी बढ़ेगा। तो ये ऐसे इन जनरल क्वेश्चन आते हैं एंड उसके तुम लोगों के कंसेप्ट थोड़े से अच्छे रहने चाहिए। ठीक है, अगर हम लोगों के कंसेप्ट थोड़े अच्छे रहेंगे तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को बाउंसर हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे वाले एग्जाम्पल टीचर नहीं कराता, बराबर, मतलब ये मैं भी क्यों कराऊं, ये तुम लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम लोगों का खुद का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाना चाहिए, सो दैट तुम लोग कंसेप्ट अंडरस्टैंड करके उसका आंसर दे पाओ। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए तो ऐसे एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो हर एक कॉम्बिनेशन टीचर टच नहीं कर पाता। ठीक है, ओके, एनीहू, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pu सॉलिड स्लैश Ag, सॉरी Ag नहीं, CuSO4
Aqueous 2 molar डबल डैश AgCl, इधर लिख के दिया है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया हम लोगों ने, सैचुरेटेड सोल्यूशन सिंगल डैश Ag, and over here they have given KSP. KSP for AgCl is 10 raised to minus 10. ठीक है, and they are saying that E naught Cu plus 2 single dash Cu is 0.34 volt, and E naught Ag plus slash Ag is 0.8 volt. ठीक है, अब गाइस पहले तो तुम लोगों को रिएक्शन लिखनी है। अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताओ? पहले हम लोगों को इसकी रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन कैसे लिखोगे? रिएक्शन हम लोग लिखेंगे Cu solid giving us Cu plus 2 aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये समझ आ रहा है क्या? एंड दूसरा AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर, करेक्ट बोल रहे हो, इसलिए तो KSP दिया है। इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए तो KSP रहता है। इनसॉल्युबल मतलब क्या? वो बहुत कम सोल्यूबल होता है। एंड कितना सोल्यूबल होता है वो हम लोगों को KSP से निकालना है। करेक्ट बोल रहे हो अद्वैत, आपका डाउट करेक्ट है। तो बहुत कम सोल्यूबल होता है, एंड बहुत कम सोल्यूबल है तो कितना सोल्यूबल है वो हम लोगों को KSP बता सकता है। अब नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट इज Ag प्लस एक्वियस AgCl। AgCl में Ag प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Ag, प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Ag सॉलिड। गाइस ये समझ आ रहा है कि देखो, एंड अब इसको बैलेंस करो। यहाँ पे ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो 2 2 2। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? ओवरऑल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे 2 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करके। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल, यू विल गेट Cu solid प्लस 2 Ag प्लस aqueous giving us Cu plus 2 aqueous plus 2 Ag solid। ओके गाइस, पहली बात अब मुझे बताओ यहाँ पे ई सेल कैसे निकालोगे? ई सेल मतलब इनॉट सेल। इनॉट सेल इज इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड। बताओ कितना आएगा आंसर? दूसरा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। इसमें इनॉट सेल निकाल के दिखाओ, सानिका करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। यश करेक्ट आंसर है, श्रेया करेक्ट आंसर है। बट यहाँ पे ना कुछ बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक मुझे चाहिए तुम लोगों से हो। किसी से हो रही है क्या? नहीं हो रही है, चलो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, तुम लोगों ने वो मिस्टेक की नहीं, बट बहुत सारे बच्चे अननोइंगली एक मिस्टेक करते हैं जो तुम लोगों से भी हो सकती है। वो मिस्टेक क्या रहती है? देखो, पहली बात, इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड, जो वैल्यूज दी है वो डायरेक्ट पुट कर दो, तो तुम लोगों को आंसर मिलेगा 0.8 माइनस, देखो सिल्वर कैथोड है, राइट हैंड साइड वाला कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड, और इसका आंसर तुम लोगों का बनेगा 0.46 वोल्ट। अब कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन Ag के हैं, Ag 2 बार यूटिलाइज हुआ है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका वोल्टेज होना चाहिए 1.6 वोल्ट। लोगों में से किसी ने ये नोटिस नहीं किया है गेस, या फिर किया होगा फिर भी तुम लोगों ने इग्नोर किया। तो अगर इग्नोर किया तो बहुत अच्छी बात है, एंड ऐसा हम लोग नहीं करते। मतलब कुछ बच्चे ये मिस्टेक करके आते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे, तुम लोगों के दिमाग में अभी क्लिक नहीं हुआ होगा, बट एग्जाम के प्रेशर में ये होता है, बहुत सी बार होता है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो एक छोटी सी नोट यहाँ पे और एक ऐड करना, इनॉट सेल does not change when we multiply or divide the reaction, as it is an intensive property। guys याद है? intensive property, extensive property, intensive property। intensive property is independent of amount। ये अमाउंट के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करते। मतलब तुम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यूज करो, 3 यूज करो, 4 यूज करो, एक ही यूज करो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट।
ये अमाउंट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहती है, करेक्ट बोल रहे हो। तो शायद से, मुझे याद नहीं है, बट शायद से मैंने तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में ये लिख के दिया होगा, मुझे भी याद नहीं है, शायद से मैंने लिख के दिया होगा, ठीक है। तो और बोला होगा कि ये हम लोग बाद में यूज करेंगे, नहीं लिख के दिया था, ठीक है, तो नहीं लिख के दिया होगा, चलता है। अच्छा लिखा था, सम पीपल आर सेइंग दिया था, सम पीपल आर सेइंग नहीं दिया था, तो डजंट मैटर, बट याद रखना ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, नॉट सेल, ठीक है। ओके, अब गाइस हम लोगों को ई सेल निकालना है। क्या निकालना है? ई सेल। अब ई सेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट। गाइस प्रोडक्ट देखो, तुम लोगों को Cu+2 दिख रहा है क्या? प्रोडक्ट में सिर्फ Cu+2 है, ये सॉलिड है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है 1, वो गया तिल लगाने। एंड अपॉन रिएक्टेंट, गाइस रिएक्टेंट देखो तुम लोगों को Ag+ दिख रहा है क्या? तो रिएक्टेंट Ag+ है, और यहाँ पे वापस एक मिस्टेक होती है, और सेकंड मिस्टेक तुम लोगों की रहती है, तुम लोग ये दो भूल जाते। इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वो पावर में आता है, रेज़ टू की पावर में हम लोग लिखते हैं उसे, याद है? तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, वेरी नाइस। तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि Ag का कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि Ag का कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालें? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+, concentration of Ag plus is nothing but solubility. Concentration of Ag plus, कृष्णा करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस, KSP से निकालेंगे, एंड आपने इक्वेशन भी करेक्ट सेंड की है, सानिका करेक्ट बोल रहे हो, परफेक्ट। तो गाइस concentration of Ag plus is nothing but solubility, कि भाई कितना Ag plus solubilized हुआ है, याद है? एंड KSP for Ag plus, श्रेय टक्कर करेक्ट आंसर है। तो KSP for AgCl is S square। जिस किसी को KSP का फॉर्मूला याद नहीं होगा, KSP is x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y। याद रखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आयनिक इक्विलिब्रियम इज KSP, SSS, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पे हम लोगों को KSP पहले से देके रखी है, तो हम लोग सॉल्युबिलिटी इजीली निकाल पाएंगे। Solubility is root of KSP, which is root of 10 raised to minus 10, which is equals to 10 raised to minus 5, ठीक है। तो तुम लोगों को Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, एंड ये अभी हम लोग यहाँ पे E नॉट के फॉर्मूला में पुट करने वाला है। तो E नॉट सेल इज माइनस 0.46 माइनस 0.06 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 इनटू लॉग ऑफ Cu का लॉग दिया है हम लोगों को, Cu का कॉन्सेंट्रेशन दिया है हम लोगों को 2, तो log ऑफ 2 अपॉन 10 रेज टू माइनस 5, अच्छा ये माइनस नहीं, ये प्लस है, सॉरी, ये प्लस 0.46 था, 10 रेज टू माइनस 5 का स्क्वायर, गाइस दिख रहा है, 10 रेज टू माइनस 5 का स्क्वायर। तो 10 रेज टू माइनस 5 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दूं, 10 रेज टू माइनस 10, 10 रेज टू माइनस 10 ऊपर जाएगा तो बनेगा +10, एंड हम लोगों को उसका लॉग लेना है। तो गाइस 0.46 माइनस 0.03 इनटू log of 2 प्लस log of 10 रेज टू प्लस 10। गाइस देखो ये 10 रेज टू माइनस 10 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा, एंड मल्टीप्लीकेशन में हम लोग हमेशा एडिशन करते हैं। गाइस 0.46 माइनस 0.03 इनटू, गाइस log of 2 is 0.3 एंड log of 10 is 1, तो 10 रेज टू 10 नीचे आएगा तो वो 10 प्लस 0.3 विच इज 10 प्लस 10.3 ऐसे कुछ बनेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो, so you will get 0.46 माइनस, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 0 3, पॉइंट कहाँ पे देंगे हम लोग? यहाँ पे ही देंगे, करेक्ट। ओके, एंड फाइनल आंसर किसी ने मुझे सेंड करके रखा है, श्रेयस ने सेंड करके रखा है, आंसर इज 0.515 वोल्ट। गलत देखा ना, ये ई सेल आना चाहिए, ई नॉट सेल कैसे आएगा? ई नॉट सेल तो 0.
4 6 है। तो गाइज ई सेल, यहाँ पे ई सेल इतना कम क्यों हुआ? यहाँ पे ई सेल इतना कम क्यों हुआ? ई सेल इनॉट सेल से बहुत कम हो गया। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस शार्प डिक्रीज इन ई सेल? कॉन्सेंट्रेशन कम था किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड कम था। गाइस याद रखो, ई सेल कब कम होता है? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड कम होता है। और अब यहाँ पे अगर तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड देखोगे 10⁻⁵, बहुत कम कर दिया गाइस, हम लोगों ने बहुत कम कर दिया। ठीक है, तो क्लियर गाइस? लिख दो, ये कंप्लीट करो जल्दी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड कम होगा, ई सेल कम होगा। एनोड अगर कम करोगे तो ई सेल बढ़ेगा। तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार काम आती है। एंड बहुत सारे क्वेश्चन उस नोट से सॉल्व होते हैं, तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना, तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी। लिख के हो जाए तो बता देना गाइस। ओके, दिस वोल्टेज इज नॉट डेंजरस एट ऑल। ऐसी कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है जिसके वोल्टेज की वजह से हम लोग मर सकते हैं। ये वोल्टेजेस जो है वो हम लोगों के पेंसिल सेल, ठीक है, टॉय कार्स, रिमोट कंट्रोल्स, उनके लिए यूज होती है। ठीक है, मतलब अपने मोबाइल की बैटरी। ठीक है, मोबाइल की बैटरी के वोल्टेज से कोई मरता नहीं है। हम लोग मोबाइल की बैटरी को, मतलब अभी के ज़माने में मोबाइल की बैटरी निकलती तो नहीं है, बट एक ज़माने में मोबाइल की बैटरी में चार्जिंग है कि नहीं वो देखने के लिए हम लोग वो उसके जो टर्मिनल रहते थे वो ऐसे जुबान पे लगा के देखते थे, पता है? याद है? अगर तुम लोगों को ऐसे थोड़ा सा टिंकल हुआ तो भी उसको से कि हाँ बैटरी के अंदर चार्जिंग है। हाँ, मुंह में पकड़ के देखते थे, करेक्ट देखते हो। तो तभी हम लोग बोलते थे कि बैटरी में चार्जिंग है। एंड अगर कुछ ऐसे टिंकल फील नहीं हुआ, हाँ गुदगुदी होती, अगर वो टिंकल फील नहीं हुआ तो हम लोग बोलते थे कि हाँ बैटरी डेड हो गई है, बहुत कम चार्जिंग है या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज के जमाने के चार्जर के साथ करना मत वो। आज के जमाने के चार्जर तुम लोगों को अच्छा खासा झटका दे सकते हैं। फास्ट चार्जर है, 30 वॉट 66 वॉट्स का। तो मत करना। हाँ, टाइप सी के साथ तो बिल्कुल ना करें, मर जाओगे। मरोगे नहीं बट फिर भी बहुत जोर का झटका लगेगा। ओके। ओके, तो चलो आगे बढ़े। तो गाइस ये डे टू लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
चलो कंटिन्यू करते हैं अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला था। 1 मोर क्वेश्चन नहीं, बस हो गया। अभी कितने क्वेश्चन करोगे? एक ही टाइप के क्वेश्चन कर करके तो लेक्चर इसमें ही चला जाएगा। आधा लेक्चर तो खत्म हो भी गया है। तो नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं SHE, शी। अब गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हम लोगों के लिए, ठीक है, जो हम लोगों ने खुद से बनाई है। और इसको हम लोगों ने माना है कि इसका इनॉट सेल जो है, इनॉट सेल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी इज जीरो, जीरो वोल्ट है। जी हम लोगों को मानना पड़ा है, हम लोगों को क्या करना पड़ा, मानना पड़ा। क्यों? इसका यूज, हम इसकी रिक्वायरमेंट मतलब इसकी नीड क्यों थी, ठीक है, इसकी नीड क्यों थी, इसकी नीड हम लोगों को क्यों पड़ी, इसकी नीड हम लोगों को पड़ी टू फाइंड फाइंड ई नॉट ऑफ हाफ सेल, फाइंड ई नॉट ऑफ हाफ सेल। गाइस मुझे बताओ, हाफ सेल का तुम लोग ई नॉट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तब यही हम लोगों की एक बहुत बड़ी दुविधा थी। देखो तुम लोग एक कंप्लीट सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? कंप्लीट सेल अगर होगी, अभी मैं पूरी कंप्लीट सेल ड्रॉ करते बैठूंगा नहीं, बट गाइस अगर कंप्लीट सेल होगी, इसको हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा है और ऊपर तुम लोगों ने वोल्ट मीटर अटैच कर दिया, तो तुम लोगों को ईएमएफ मिलेगा। वोल्ट मीटर का यूज करके गाइस तुम लोग यूजुअली ईएमएफ निकालते हो। अब हाफ सेल अगर होगी गाइस, तुम लोगों ने सिर्फ आधी सेल ली, समझ लो कि तुम लोगों ने एनोडिक हाफ सेल ली और इसको तुम लोगों ने वोल्ट मीटर अटैच किया, गाइस सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो यार तुम लोग वोल्टेज कैसे निकालोगे, मुझे बताओ। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को ऊपर एकदम बिंदास में लिख के दे दिया है कि इनॉट फॉर कॉपर, इनॉट फॉर कॉपर इज 0.34, इनॉट फॉर Zn इज -0.76 वोल्ट। ये किसी ने तो पहले से फाइंड आउट करके रखा है, बट फाइंड आउट कैसे किया होगा यार? अगर हाफ सेल है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो रिएक्शन तो हो रही नहीं है, तुम लोगों को कुछ रीडिंग मिलने वाली नहीं है, तो ये फाइंड आउट कैसे करें, ये फाइंड आउट कैसे करें? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने बनाया शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने बनाया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता क्या है? तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड है। अब गाइस मुझे बताओ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन तो गैस रहती है, गैस कभी इलेक्ट्रोड बना पाएगा क्या? मतलब गैस का इलेक्ट्रोड हम लोग बना सकते हैं क्या? तो गैस का इलेक्ट्रोड हम लोग बना नहीं सकते। अरे बराबर ना, गैस तो गैस है और इलेक्ट्रोड मतलब करंट कंडक्ट करने वाला चाहिए, तो गैस का इलेक्ट्रोड हम लोग बना नहीं सकते। तो गैस का इलेक्ट्रोड हम लोग अगर बना नहीं सकते हैं तो क्या किया जाए? तो गाइज यहाँ पे कंडक्शन के लिए, यहाँ पे कंडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक प्लेटिनम की वायर, समझ रहे हो? प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो हम लोग यहाँ पे कंडक्शन के लिए यूज करते हैं प्लेटिनम की वायर और इसे ऐसे एक कंटेनर के अंदर एनक्लोज किया जाता है, ठीक है। इस प्लेटिनम के वायर को नीचे की तरफ प्लेटिनम का एक ऐसे टुकड़ा अटैच करते हैं, एंड दिस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये हो गया तुम लोगों का प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। अरे समझ में आ रहा है? दिस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड is coated with platinum black, platinum electrode, platinum electrode coated with platinum black, platinum black platinum का ऑक्साइड रहता है, nothing else, coated with platinum black। अब प्लैटिनम ब्लैक इस सरफेस को थोड़ा सा रफ कर देता है, प्लैटिनम ब्लैक जो है वो सरफेस को थोड़ा सा रफ कर देता है, ठीक है। एंड रफनेस की वजह से गैस जो है वो उसके ऊपर चिपक जाती है, एड्सॉर्ब होती है। यहां से हम लोग पास करते हैं हाइड्रोजन गैस,
जहां से हम लोग पास करते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब गाइस हाइड्रोजन गैस उड़ना चाहे, इसलिए इस कंटेनर मतलब इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बंद करके रखते हैं, जैसे क्लोज फॉर्मेट में रहता है। इसके अंदर ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, और यहाँ से हम लोग पास करते हैं प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन की गैस यहाँ से मैंने पास की इलेक्ट्रोड के अंदर घुसे। ठीक है। एंड अब ये ज्यादा करके कहाँ पे प्रेजेंट रहने वाली है गाइस? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस is present on our electrode. Why? Because it is coated with platinum black. ठीक है गाइस, ये हो गया तुम लोगों का इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को किसी के अंदर, हाँ बाय द वे, व्हाट इज द व्हाट इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर हियर? तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 atmosphere. प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 atmosphere because स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है गाइस। इलेक्ट्रोड कौन सा है? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोगों को स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 1 atmosphere यूज करना पड़ेगा। एंड गाइस इस इलेक्ट्रोड को हम लोग डिप करके रखते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे? हाइड्रोजन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे जिसके अंदर हाइड्रोजन का आयन प्रेजेंट हो? हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट विच इज HCl। वेरी नाइस। हम लोग यूज करते हैं HCl। क्या यूज करेंगे गाइस? HCl। एंड HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलार। ये कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1 मोलार। ठीक है। एंड गाइस ये बन गया तुम लोगों का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगी। तो ऐसे रहेगी H2 सॉरी Pt H2 HCl H2 1 atmosphere HCl 1 मोलार। इसका E नॉट H प्लस स्लैश H2 इज 0 वोल्ट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक छोटी सी नोट लिखो। नोट, standard hydrogen electrode can be used as standard hydrogen electrode can be used as both cathode and anode, both cathode and anode। चलो गाइस लिख दो, कंप्लीट दिस फास्ट।
ठीक है, हो गया लिख के। आगे बढ़ते हैं। प्लैटिनम ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है और ईजीए के साथ रिएक्शन करके आगे हम लोगों को उसको रिएक्ट करना पड़ता है। इट कैन फॉर्म ये ऑक्साइड। नेक्स्ट गाइस, जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। तो अगर हम लोग इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ एनोड यूज कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी गाइस? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो गाइस एनोड की तरह अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे पीटी H2 गैस स्लैश H प्लस एक्वियस। ठीक है, इसकी सेल रिएक्शन कैसे होगी गाइस? सेल रिएक्शन क्या लिखोगे? सेल रिएक्शन में हम लोग लिखेंगे H2 गैस गिविंग अस 2H प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अरे ये समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड नेक्स्ट, अब गाइस यहाँ पे n कितना हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये हो गया 2। मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, एंड इसका प्रेशर पकड़ लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर है। अभी के लिए इसका प्रेशर हम लोग क्या पकड़ लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। सबसे इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन लिखने आना। तो गाइस ई सेल अगर हम लोगों को इसके लिए पूछा, ई सेल विल बिकम इनॉट सेल माइनस 0.0529, सॉरी 519 ना, कितना था? 591, 529 वो रेडियस ऑफ बोर से ऑर्बिट होते हैं, वो लिख रहा था मैं। अपॉन एन इनटू लॉग ऑफ, गाइस अब यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है समझ रहे हो? प्रेशर ऑफ H2 हम लोग 1 पकड़ेंगे। इनॉट सेल गाइस, शी का इनॉट सेल कितना होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ शी 0 बराबर। तो गाइस इट इज नथिंग बट माइनस 0.0591। एक काम करते हैं, 0.0591 को हम लोग बाहर निकालते हैं। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, बताओ मैंने क्या मिस्टेक कर दी? H प्लस के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो रेस टू में 2 आना चाहिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम लोगों को 2 लेना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे माइनस को बाहर मतलब अंदर निकालते हैं, लेके जाते हैं, एंड 0.0591 अपॉन एन इनटू प्रेशर 1 होने वाला है, लॉग ऑफ H प्लस रेस टू 2 को मैं 2 नीचे लेके आ रहा हूँ 2, एंड माइनस को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। चलेगा गाइस? देखो माइनस मल्टीप्लीकेशन में किधर भी घुमाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइनस साइन तुम लोग यहाँ पे रखो, इसके साथ रखो, या माइनस साइन इस लॉग को लेके जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। यहाँ बाय द वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इनटू 2 नीचे आ गया, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और माइनस को अंदर लेके जाने का रीजन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे गाइस 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड यू विल गेट ई सेल इज इक्वल्स टू, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 into inch। आर यू गेटिंग इट? ये इसका फॉर्मूला है गाइस, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुम लोगों को बहुत बार पीएच पूछा गया है। गाइस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ना इनॉट सेल को नहीं पूछते, ई सेल भी नहीं पूछते, वो हमेशा पीएच पूछता है, तो हमेशा पीएच पूछने वाला है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 इज 1, प्रेशर ऑफ H2 इज 1, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर था ना प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ H2 1 ले लिया मैंने। ठीक है, स्क्वायर को मैं नीचे लेके आ गया, पावर ऑफ 2 को मैं नीचे लेके आ गया, n की वैल्यू 2, एंड ये पावर ऑफ 2 2 2 कैंसिल आउट हो गए, माइनस साइन मैंने ये अंदर की तरफ लेके गया, तो लॉग ऑफ H प्लस, यहाँ पे क्या बन रहा है? ये लॉग ऑफ H प्लस, एंड लॉग ऑफ H प्लस इज पीएच। इनॉट सेल, अरे इनॉट सेल इज 0 फॉर
standard hydrogen electrode E0 cell is 0 और standard hydrogen electrode E0 cell is 0. standard hydrogen electrode के लिए E0 cell 0. ठीक है, हाँ करेक्ट बोल रहे हो अद्वैत. अब अगर हम लोग इसको एज अ कैथोड यूज कर रहे हैं, शी एज अ कैथोड, शी एज अ कैथोड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कुछ होगी, Cl या फिर H प्लस. पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं, H प्लस एक्वियस डैश H2 डैश Pt. ठीक है, ये H2 तो हमेशा 1 एटमॉस्फेयर पे रहने वाला है. ठीक है, यूजुअली हम लोग इसको 1 एटमॉस्फेयर पे रखते हैं. कुछ कुछ क्वेश्चन में इसको 1 एटमॉस्फेयर से चेंज कर दिया था. ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में इसको भी चेंज किया गया है, याद रखना, बट यूजुअली ये 1 एटमॉस्फेयर रहता है. अब गाइस यहाँ पे तुम लोगों की सेल रिएक्शन क्या होगी? सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन ऐसे कुछ होगी, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस H2 गैस. देखो अब गाइस यहाँ पे तुम लोगों का ई सेल कैसे बनेगा? ई सेल इज इनॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n into log of partial pressure of H2 अपॉन concentration of H plus का स्क्वायर. ठीक है, अब गाइस ये क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा. एक मिनट, ऊपर माइनस साइन, हाँ ठीक. ओके, अब गाइस ये जीरो हो गया. ठीक है, समझ रहे हो, ये जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया. ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 इनटू लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर. अब गाइस ये H प्लस का स्क्वायर नीचे है, उसको ऊपर लेके जाने के लिए माइनस का प्लस इन्वर्जन करना है, तो ये प्लस 0.0591 अपॉन 2 इनटू लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर. गाइस ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसमें फर्क क्या है? यहाँ पे माइनस साइन था, नीचे वाली इक्वेशन में माइनस साइन नहीं है. तो फाइनल एक्सप्रेशन हम लोगों का जो बनता है, तुम लोग वापस आराम से इसको सॉल्व करके देखना चाहिए, तो जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा वीक है उनके लिए. बट फाइनल इक्वेशन बनेगी माइनस 0.0591 इंटू पी एच. यहाँ पे माइनस साइन रहने वाला है और ऊपर के इक्वेशन में माइनस साइन नहीं रहेगा, बिकॉज वहां पे पहले से माइनस साइन था. तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज पी एच. यहाँ पे प्लस था तो हम लोगों को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यू विल गेट. ठीक है, तो अगेन ये इक्वेशंस हम लोगों को बहुत काम आएंगी जब पीएच के कैलकुलेशन, पीएच के क्वेश्चन आएंगे तभी. ठीक है, बट अभी के लिए इनका इतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं. व्हाट इज पीएच ओवर हियर? पीएच ऑफ HCl. गाइस दिस इज पीएच ऑफ HCl, नथिंग एल्स. ठीक है, ये पीएच ऑफ HCl है. चलो देखो, जिन लोगों को डाउट है मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन आगे की तरफ बढ़ा बढ़ा के बता देता हूँ. देखो कैसे होगा. दिस इज 0.0591 अपॉन 2 इनटू, ये पावर ऑफ 2 नीचे आ जाएगा तो इनटू 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. ये 2 और 2 कैंसल. अब गाइस इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितने बार? 2 बार. मुझे बताओ, 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब प्लस ही रख दिया है ना मैंने. मैंने कुछ चेंज किया है क्या? 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब प्लस रखना. तो फाइनली इट विल बिकम 0.0591 इनटू पीएच. देखो, समझ रहे हो, तो ये फॉर्मूला आ गया. चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ. कैलकुलेट E नॉट Zn प्लस 2 टाइम्स Zn इफ. अब गाइस मैं तुम लोगों को थोड़ी सी डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ सो दैट लोगों को थोड़ा ये समझ आए. देखो आप, ये कैसे रहता है, ये ऐसे कुछ रहता है. एग्जाम में ये डायग्राम दी हुई रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं.
एग्जाम में तुम लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, ठीक है गाइस। एग्जाम में दे विल गिव अस सेल रिप्रेजेंटेशन। अभी तो मैं डायग्राम वायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, सो दैट तुम लोगों को थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। ओके, तो गाइस ये जिंक है और ये तुम लोगों का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तुम लोगों ने सेल कंप्लीट कर दी ना गाइस? अभी तुम लोगों ने सेल कंप्लीट कर दी। तुम लोगों को ड्रॉ करने की जरूरत वैसे तो नहीं है, अगर करना हो तो तुम लोग कर सकते हो। हाँ वैसे कर ही दो, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो गाइस, यहाँ पे हो रहा क्या है, हम लोगों ने ये सेल कंप्लीट कर दी, बीच में मैंने सॉल्ट ब्रिज अटैच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ वोल्ट मीटर अटैच कर दिया। वोल्ट मीटर ने मुझे कुछ रीडिंग दी, वोल्ट मीटर ने मुझे कुछ रीडिंग दी। वोल्ट मीटर मुझे बोला कि ये सेल जो है इसका वोल्टेज आ रहा है 0.74। इसका वोल्टेज कितना आ रहा है? 0.74। और यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे सारी चीजें एकदम स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन HCl जो है, ZnCl2 जो है, वो सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड कंडीशन में। 1 मोलार ZnSO4 स्टैंडर्ड कंडीशन में, 1 मोलार HCl स्टैंडर्ड कंडीशन में। अंदर की तरफ जो हाइड्रोजन रहने वाला है, प्रेशर ऑफ H2 1 एटमॉस्फेयर। तो गाइस देखो, हम लोगों के पास पहले किसी भी हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन EMF था नहीं। हम लोगों ने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया एंड इसका पोटेंशियल जो हम लोगों ने 0 वोल्ट किया है ना, इट इज जस्ट अजम्पशन। दिस इज अज्यूम्ड बाय अस। इसका एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन सॉरी पोटेंशियल नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, इसका कुछ तो पोटेंशियल है। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। गाइस, तो ओवर हियर ये हम लोगों ने अज्यूम किया था, ठीक है। एंड अब इस अजम्पशन को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज एक हाफ सेल का हम लोगों को वोल्टेज पता है। एंड हम लोगों के पास एक फॉर्मूला भी है। हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है? ई सेल इज इक्वल्स टू, या फिर ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट एनोड, सॉरी ई नॉट कैथोड, गलत लिखा ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बराबर। तो कैथोड माइनस एनोड करना है हम लोगों को गाइस, और कुछ नहीं करना है। एंड अब कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कितना है? कैथोड की वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है गाइस, ये एग्जाम में तुम लोगों को दिया नहीं रहेगा, बट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का EMF रहता है 0 वोल्ट। हम लोगों को जिंक के लिए निकालना है विच इज एनोड। तो एनोड का वोल्टेज हम लोग अभी निकाल सकते हैं, बिकॉज ये आ गया था 0.76, ये आ गया था 0.76। कैथोड इज 0 वोल्ट माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो गाइस मुझे बताओ, वेरी नाइस, ई नॉट ऑफ Zn+2 स्लैश Zn will become minus 0.76। ये यूज कैसे करते हैं समझ में आ रहा है क्या? इसका यूज क्या है, समझा? देखो, एनी डाउट? अच्छा, यहाँ पे मैंने 0.4 नहीं लिख के दिया था गाइस, ये एक्चुअली 0.6 देना चाहिए था। मैंने रीडिंग यहाँ पे गलत दी थी, यहाँ पे मैंने रीडिंग जो है वो गलत दे दी थी, सॉरी। should have been 0.6। चलो गाइस लिख दो, कंप्लीट दिस फास्ट।
ओके आगे बढ़े। Then चलो लिख के हो गया होगा शायद से, आगे बढ़े। छोटा सा टॉपिक करेंगे गाइस, फिर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, आज थके हुए लग रहे हो तुम लोग बहुत। Now we'll start with electrochemical series. Okay. So next topic is electrochemical series. So guys, in electrochemical series, elements are arranged in elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential. ठीक है, तो guys तुम लोगों ने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है क्या? मेटल रिएक्टिविटी पढ़ी है बराबर। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या रहती है? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज इज मेट्रिनाने मेट्रिनाने कार पांगी ऑल्टो सेन फरारी फिर भी है क्यू मिली सिल्वर ऑडी, ऐसा कुछ है ना। फिर भी क्यू है मिली सिल्वर ऑडी। नेक्स्ट में प्लैटिनम आता है, ठीक है चल रहा है, इट इज फाइन। ठीक है, तो गाइस ये तुम लोगों को पता है, पेट्रोना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये सबको पता है यहाँ पे। ओके, अब गाइस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जैसा ही हम लोगों का हम लोगों की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, बट हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीजें है वही हम लोग याद रखने वाले हैं। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, वो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये हो जाता है ली नाने मांगी कार, ली नाने मांगी कार ऑल्टो देन फरारी फिर भी है क्यू मिली सिल्वर ऑडी। अब इसमें और बहुत सारी चीजें मैं ऐड करने वाला हूँ, बट अभी के लिए हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए हम लोगों को जो स्टडी कर रहा है वो सिर्फ मेटल स्टडी कर रहा है। अभी हम लोग सिर्फ मेटल स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के टाइम पे मैं इसमें और 4 चीजें ऐड करूंगा, अभी के लिए मैं सिर्फ एक ऐड कर रहा हूँ F2। ठीक है, तो गाइस दिस इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मुझे बताओ इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी? तो सबसे ज्यादा वैल्यू है फ्लोरीन की, एंड सबसे कम वैल्यू किसकी है? सबसे कम वैल्यू है लिथियम की। याद रखो लिथियम हैज लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, एंड इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इट इज -0.35 वोल्ट, एंड फ्लोरीन हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल
एंड इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 2.87 वोल्ट। ठीक है गाइस, ये लिख दो, ये कंप्लीट करो। अगेन ये सीरीज सेम टू सेम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जैसी है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के लिए हम लोगों ने जो पढ़ा था वही सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा की चीजें हेल्प होती है इस सीरीज से हम लोगों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट आई गेस अभी के लिए तुम लोग थोड़े से थक गए हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग रुकने वाले हैं। एक बार इसकी निमोनिक लिख देते हैं सिर्फ। इसकी निमोनिक क्या है गाइस, तो हम लोग इसके निमोनिक लिए है ली नाने, ली नाने, मांगीकार, ऑल्टो, ऑल्टो, देन फरारी। फिर भी, फिर भी है, है, यू, बिली, सिल्वर, बॉडी, सिल्वर बॉडी। ओके, तो guys write it down fast, and so guys I think we can stop here now. So till then, see you next time. Bye bye and God bless. Bye everyone. Bye bye.